द हिस्ट्री ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की और उसे विस्तार में अहम भूमिका निभाई। वह अपनी संगठित शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध हुआ। उसकी फौजें जिस भी इलाके से गुजरती अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ देती थी। कहने को तो वो मंगोल शासक था, लेकिन उसने अपनी तलवार के बल पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इतिहास में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने भी कब्जा नहीं किया था। चंगेज खान का प्रारंभिक जीवन। चंगेज खान का जन्म सन 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। उसके पिता का नाम येजुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था, और उसकी माँ का नाम होइलन था। उसके 3 सगे भाई एवं एक सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई भी थे। चंगेज खान की दाई हथेली पर पैदाइशी खूनी तबा था। चंगेज खान जब 9 वर्ष का हुआ था तब उसके पिता उसको अपनी होने वाली दुल्हन के परिवार के यहाँ ले आया। वापस लौटते समय चंगेज खान के पिता को एक प्रतिद्वंदी विद्रोहियों ने मार दिया। अपने पिता की मौत के बाद चंगेज खान अपने पिता के स्थान पर कबीले का प्रमुख बना। हालांकि कबीले के लोगों ने उस युवा लड़के को मुखिया मानने से इनकार कर दिया। अब उनके परिवार में से उसके सगे भाई और सौतेले भाइयों ने उसे कबीले से बाहर निकाल दिया और उसे शरणार्थी का दर्जा दे दिया। अपने परिवार के ज़्यादा दबाव में आने पर तेमुजिन ने अपने सौतेले भाई बेख्तेर को मार दिया और परिवार का मुखिया बन गया। 12 वर्ष की आयु में चंगेज खान की शादी बोरते के साथ कर दी गई। इसके बाद उसकी पत्नी बोरते का भी विवाह के बाद ही अपहरण कर लिया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। इन विकट परिस्थितियों में भी वो दोस्त बनाने में सक्षम रहा। नवयुवक बेघरगू उसका प्रथम मित्र था और वो आजीवन उसका विश्वस्त मित्र बना रहा। उसका सगा भाई जम्मू का भी उसका एक विश्वसनीय साथी था। मंगोल साम्राज्य की स्थापना। चंगेज खान जब 20 वर्ष का हुआ तो उसके पुराने विरोधी कबीलों ने उसको पकड़ लिया और कुछ समय के बाद उससे गुलाम बना लिया था। लेकिन बाद में उसको कबीले के लोगों ने एकजुट होकर उससे छुड़ा लिया। अब चंगेज खान ने छूटने के बाद धीरे धीरे अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में उसकी सेना में 20,000 लोग शामिल हो गए। अब उसने दूसरे कबीलों पर हमला शुरू कर दिया और अपने अंदर मिलाता गया और अपने साम्राज्य में मंगोलों की शक्ति बढ़ाई। 1206 में तेमुजिन ने शक्तिशाली नेमन कबीले को हराकर मध्य और पश्चिमी मंगोलिया पर अपना शासन बना लिया। मंगोल के हमले के भयंकर तबाही हुआ करती थी, जिसमें भारी नरसंहार हुआ करता था। लगातार जंगों के जीतने के बाद दूसरे कबीले के सरदारों ने शांति के लिए चंगेज के आगे घुटने टेक दिए थे, जिसके कारण तेमुजिन को चंगेज खान नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। अब चंगेज खान को मंगोल का देवता माना जाने लगा, जो पूरी दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुआ था। हालांकि चंगेज 10 वर्ष का छोटा लड़का ही था और उसका कोई मददगार नहीं था, फिर भी वह मेहनत करता चला गया और आखिर में कामयाब हुआ। वह एक कदम कदम आगे बढ़ाता गया, यहाँ तक कि अंत में मंगोलों की बड़ी सभा करतुलाई ने अधिवेशन करते हुए उसे अपना खान, महान या कागन या सम्राट चुना। बाद में कुछ समय बाद उन्होंने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की और फिर चंगेज खान के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में उन्होंने मंगोल आक्रमण शुरू किया, जिसमें उन्हें विजय प्राप्त हुई और परिणाम स्वरूप उन्होंने यूरोपीय एशिया पर दावा बोल दिया। इसमें करा, खितई, काकेशस, खवारेज़मिद साम्राज्य, पश्चिमी किसिया और राजवंश पर किए गए आक्रमण भी शामिल थे। इसके बाद अभियान ने काफ़ी समुदाय और लोगों का जनसंहार किया था, जिसमें विशेष रूप से ख्वारे ज़मीन और किसिया की ज़मीन शामिल है। उसके जीवन के अंत तक मंगोल साम्राज्य ने मध्य एशिया और चाइना के अधिकतर भागों को हासिल कर लिया था। चंगेज ने बड़ी सावधानी के साथ अपनी विजय यात्रा की तैयारियां की। उसने अपनी फौज को लड़ाई की तालीम दी। उसने सबसे ज़्यादा इसने अपने घोड़ों को सिखाया था और इस बात का खास इंतज़ाम किया था कि एक घोड़ा मरने के बाद दूसरा घोड़ा तुरंत ही सिपाहियों के पास पहुंच सके, क्योंकि
खान दोस्तों के लिए घोड़ों से ज़्यादा महत्व की चीज़ और कोई नहीं होती। इन सब तैयारियों के बाद उसने पूर्व की तरफ कूच किया और उत्तर चीन और मंचूरिया के किन साम्राज्य को करीब करीब ख़त्म कर दिया और पेकिंग पर भी कब्जा कर लिया। अब उसने कोरिया जीत लिया। मालूम होता है कि दक्षिणी सुंगों को उसने अपना दोस्त बना लिया था। इन सुंगों ने किन लोगों के खिलाफ उसकी मदद भी की थी। बेचारे यह नहीं समझते कि उनके बाद उनकी भी बारी आने वाली है। चंगेज ने बाद में सुंगों को भी जीत लिया। चंगेज खान ने अपने अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित उसने कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह उत्तर भारत के एक संभवित लूटपाट और विभत्स उत्पात से बच गया। क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट की कि खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया। चंगेज खान, उसे महान या कागन बनना, उसी समय उसे उम्र 51 वर्ष की हो चुकी थी। यह जवानी की उम्र में नहीं थे और उस उम्र पर पहुंचकर ज़्यादातर आदमी शांति और आराम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तो यह विजय यात्रा के जीवन की शुरुआत थी। और यह गौर करने की बात है क्योंकि ज़्यादातर महान विजेताओं ने मुल्कों को जीतने का नाम जवानी में ही पूरा किया है। इससे हम यह नतीजा भी निकाल सकते हैं कि चंगेज ने जवानी के जोश में एशिया को नहीं रोन डाला था। वह हथेड़ उम्र का एक होशियार और सावधान आदमी था और हर बड़े काम को हाथ में लेने से पहले उस पर विचार और उसकी तैयारी कर लेता था। द डेथ ऑफ चंगेज खान की मौत 1227 में 72 वर्ष की उम्र में हुई थी और आज तक उसकी मौत के वास्तविक कारणों को पता नहीं चल पाया है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज खान की मौत शिकार के दौरान घोड़े पर गिरने से हुई थी, जबकि अन्य सांस के लोगों को उसकी मौत का कारण बताते हैं। दुनिया भर में जितने भी बड़े महाराजा, सुल्तान या बादशाह रहे, उनके मरने के बाद भी मकबरों की शक्ल में उनके निशानी बाकी रहे। ये मकबरे शायद इसीलिए बनाए गए क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। लेकिन हैरत की बात यह है कि चंगेज खान ने अपने लिए एक अजीब वसीयत की थी। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। लिहाजा उसने अपने साथियों को आदेश दिया था कि उसके मरने के बाद उसे किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र पर करीब 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह से बर्बाद कर दिया ताकि कोई निशान बाकी ना रहे। मंगोलिया के रहने वाले चंगेज खान की मौत के बाद 8 सदियां बीत चुकी है। इसे लेकर तमाम मिशन चलाई गई, लेकिन उसकी कब्र का पता नहीं चल पाया है। चंगेज खान का उत्तराधिकारी। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसका लड़का ओगतोई खान महान हुआ। चंगेज और उस जमाने के मंगोलों के मुकाबले में वह दयावान और शांतिप्रिय स्वभाव का था। वह कहा करता था कि हमारे खागन चंगेज ने बड़ी मेहनत से हमारे शाही खानदान को बनाया है। अब वक्त आ गया कि हम अपने लोगों को शांति दे, खुशहाल बनाए और उनकी मुसीबतों का काम करें। हालांकि मरने से पहले चंगेज खान ने अपना अधिकतर साम्राज्य अपने पुत्र ओगताई के हाथों में सौंप दिया था और बाकी शेष को अपने अन्य पुत्रों में बांट दिया था। इसके बाद पारिवारिक विद्रोह के कारण मंगोल साम्राज्य के अनेकों टुकड़े हो गए और चंगेज खान का मंगोल बिखर गया। मंगोल शासक पहले बौद्ध थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे तुर्कों के संपर्क में आकर उन्होंने इस्लाम को अपना लिया। चंगेज खान हिस्ट्री इन हिंदी। एक नज़र में चंगेज खान का इतिहास। अरब और ईरानी इतिहास लेखकों की नज़र में चंगेज खान एक दानव है। उसे उन्होंने खुदा का कहर कहा है। उसे बड़ा जालिम आदमी बताया है और इसमें शक नहीं कि वह बड़ा जालिम था। लेकिन उसके ज़माने में दूसरे बहुत से शासकों में और उसमें कई ज़्यादा फर्क नहीं था। भारत में अफगान बादशाह कुछ छोटे पैमाने पर इसी तरह के थे। जब गजनी पर अफगानों ने सन 1150 ईसाई में कब्जा किया तो पुराने खून का बदला लेने के लिए इन्हीं लोगों ने उस शहर को लूटिया और जलाकर राख कर दिया। 7 दिनों तक लूटमार, बर्बादी और माराकाट जारी रही। जो मर्द मिला उसे कत्ल कर दिया गया। तमाम स्त्री और बच्चों को कैद कर लिया गया।
महमूदी बादशाहों यानी सुल्तान महमूद के वंशजों के महल में इमारतें जिनका दुनिया में कोई सानी नहीं था नष्ट कर दिए गए। मुसलमानों का अपने बिरादर मुसलमानों के साथ यही सलूक था। इसके बाद और यहाँ भारत में जो कुछ अफगान बादशाहों ने किया उसके और मध्य एशिया और ईरान में चंगेज़ की निशानीपूर्ण कार्रवाई तरजों में कोई फर्क नहीं था। चंगेज़ खारजम खास तौर पर नाराज था क्योंकि शाह ने उस राजदूत को कत्ल करवा दिया था। उसके लिए तो यह खूनी झगड़ा था और जगहों पर चंगेज़ ने खून सत्यानाश किया था, लेकिन उतना नहीं जितना मध्य एशिया में। शहरों का ये बर्बाद करने के पीछे चंगेज़ की एक और भावना भी थी। उसकी खानाबदोशी की तबीयत थी और वह कस्बों और शहरों में नफरत करता था। वह खुले मैदानों में रहना पसंद करता था। एक दफ़ा तो चंगेज़ को ख्याल हुआ कि चीन के तमाम शहर बर्बाद कर दिए जाए तो अच्छा होगा, लेकिन खुशकिस्मती कहिए कि उसने ऐसा नहीं किया। उसका विचार था कि सभ्यता और खानाबदोशी की ज़िंदगी को मिला दिया जाए, लेकिन न तो ये संभव हुआ और न है। चंगेज़ खान के नाम से शायद ही ख्याल हो कि वह मुसलमान था, लेकिन वह मुसलमान नहीं था, वह एक मंगोल नाम है। मज़हब के मामले में चंगेज़ बड़ा उदार था। उसका अपना मज़हब अगर कुछ था तो सामवाद था, जिसमें अविनाशी नीले आकाश की पूजा होती थी। वह चीन के ताओ धर्म के पंडितों से अक्सर खूब ज्ञान चर्चा किया करता था, लेकिन वह खुद समामत पर ही कायम रहा और जब कठिनाई में होता तब आकाश का ही आश्रय लिया करता था। चंगेज़ को मंगोलों की सभा ने खान महान चुना था। यह सभा अंसल में सामंतों की सभा थी, जनता की नहीं, और ये चंगेज़ इस तरह से फिरके का सामंती सरदार था। वह पढ़ा लिखा नहीं था और उसके तमाम अनुयायी भी उसी के तरह थे। शायद वह बहुत दिनों तक यह भी नहीं जानता था कि जिसने जैसी भी कोई चीज़ होती है, लिखने जैसी कोई चीज़ होती है। संदेश ज़बानी में भेजे जाते थे और आमतौर पर छंद में रूपकों को या कहावतों के रूप में होते थे। ताज्जुब तो यह हुआ कि ज़बानी संदेशों से किस तरह इतने बड़े साम्राज्य का कारोबार चलाया जाता था। जब चंगेज़ को मालूम हुआ कि वह बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है और उसने अपने पुत्रों और मुख्य सरदारों को इसे सीखने का हुक्म दिया। उसने यह भी हुक्म दिया कि मंगोलों का पुराना रिवाज, कानून और उनकी अपनी उक्तियाँ भी लिख डाली जाए। मुराद यह थी कि यह रिवाजी कानून सर्वदा के लिए अपरिवर्तनशील कानून है और कोई इसे भंग नहीं कर सकता था। बादशाह के लिए भी इसका पालन करना जरूरी था, लेकिन यह अपरिवर्तनशील कानून अब अप्राय है और आजकल के मंगोलों में न तो कोई इसकी याद है और न ही इसकी कोई परंपरा बाकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो स्ट्रीमर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड के ग्रुप में भेजें और उन्हें भी पता चले कि क्या हिस्ट्री थी मंगोल सम्राट चंगेज़ खान की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।